Assalamualaikum. This is very nice book of duas, and I'm gonna read some very beautiful duas for you in this video. Okay, so these are नूरानी दुआएं जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करते हैं, and I'm gonna read them. So this is दुआ ऐसी इबादत है जो उठने बैठने काम करते किसी भी वक्त की जा सकती है। दुआ के लिए इन लफ्ज़ से बेहतर अल्फाज कौन से हो सकते हैं जिनको तालीम अल्लाह ताला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। रब कायनात का एहसान है कि उसने हमें अपनी हाजात को मांगने के अल्फाज और तरीके सिखा दिए, और हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त है कि वो हमें ज़िंदगी की हर गोशे से मुतालिक दुआएं सिखा गए। इन दुआओं में इतनी आजिज़ी, शौक़ और हरारत है कि दिल पिघल कर अल्लाह ताला की इताअत, इसकी मग़फ़िरत और क़ुर्ब पाने के लिए बेकरार हो जाती है। इस किताब मुझको जवामी उल कलीमी का इजाज़ दिया गया है, मतलब कि यानी कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनको जवामी उल कलीमी का इजाज़ दिया गया, यानी कि मैं बहुत बड़ी बातों को चंद अल्फाज में बयान कर देता हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है। कुछ लोग हर वक्त चर करते रहते हैं, इतना लंबा वो ऐसे बताते हैं कि यू आर लाइक प्लीज़ स्टे कीप इट शॉर्ट। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज़ दिया गया था कि ही वुड कंपाइल really big things in really summarized way। और ये खूबी हर मोमिन दुआओं को मसनून, ये खूबी हमको मसनून दुआओं में महसूस होती है। जो कि रोज़ के अस्कार होते हैं, उनके अंदर ये वाली खूबी होती है कि लाइक बड़ी से बड़ी चीज़ें, हमारी बड़ी से बड़ी हाजत जो होती है वो इसमें समा दी गई है। बड़े मज़ामीन को उन दुआओं में चंद अल्फाज में समेट दिया गया है, जिसको हम कहते हैं कि दरिया को कूज़े में बंद कर दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार एहसानात में से एक बड़ा एहसान हम तमाम उम्मतों में इन मसनून दुआओं का है। तो आइए हम इन दुआओं को, कुछ दुआओं को पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहूहु बुक्रतन वअसीलन। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की कसरत से याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। अच्छा, सुबह शाम की तस्बीह में सबसे बेस्ट तस्बीह क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक तस्बीह काउंटर है जो कि अब बहुत आसानी से ये अवेलेबल होते हैं तस्बीह काउंटर। इट्स ईजियर दैन दैट बीड्स वाली तस्बीह। इट्स बेस्ट अगर आपको काउंटिंग आती है ऑन योर फिंगर्स, बिकॉज़ हमारे क़यामत के दिन में जो फिंगर्स हैं ये चमकेंगी अगर हम तस्बीह हाथ इस पे करेंगे। एंड ओके, एंड दिस इज़ अ तस्बीह काउंटर जिसमें यू कैन ईज़िली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, you can do your tasbihat like that and keep a counter and reset, and even रात में सोते हुए you can also put a LED light to see the counts. And so subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 100 times. It's a tasbih which is heavier on the scales, and 100 times if you do that, it is really good. Okay, so I'm gonna go and read another dua, which is if you want I can show you and you can like screenshot this. See, this is the dua, and this is a very nice book. It's like this, नूरानी दुआएं। आपको इसे मिल सकती है, ये मैंने ली थी, मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ से ली थी, लेकिन आपको बहुत अच्छी दुआएं मिल सकती हैं। डिफरेंट शहर में डिफरेंट जगहें होती हैं। कराची में एक है बैतुस्सलाम डिफेंस फेस 4 में है शायद। तो बैतुस्सलाम एक जगह है, वहाँ पे सारी दीनी किताबें मिलती हैं। इट्स लाइक अमेजिंग, very nice. So yeah, and now I'm gonna read it. वइज़ा सलाका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी। आप सल्लम से जब
मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनको बता दें कि मैं करीब ही हूँ। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। सोचें, मैं करीब ही हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार पर जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़ियतन इन्नहु ला युहिब्बुल मोतदीन। अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके पुकारो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे और चुपके चुपके दुआएं मांगे। इसी तरह जब आप चैरिटी दें, यू कैन गिव इन फ्रंट ऑफ पीपल ऑल्सो, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू बी like very secretive about it and you give it secretly. ओके, एंड ओनली द वन पर्सन जिसको आपने दी है चैरिटी से उसको पता चले और किसी को पता नहीं चले। कुछ होता है ना, यूँ हाथ में दबा के दे दिया, चुपके से दे दिया और यूँ करके साइड पे बुला के, जैसे सर्वेंट को देना है तो बजाय इसके पूरे घर के सामने आप सर्वेंट को दे रहे हो, चुपके से जाएं किचन में, उसको बोल दें कि वो साइड पे आओ और फिर उसको दे दें। एंड इसी तरह इट्स रियली लाइक यू गो टू मॉल्स, लाइक शॉपिंग मॉल्स पे जाते हैं, उधर मॉपर्स होते हैं, उनको चैरिटी कर दें। और बहुत उनको शायद मॉल में आई डोंट नो अलाउ भी नहीं होता कि होता है, लेकिन आप मॉल वालों को दे सकते हैं। मॉल्स में जो वॉशरूम्स में लेडीज़ होती हैं और जो वॉशरूम में सफाई करने वाले बैठे होते हैं, उनको पैसे दे दिया करें। दे आर लाइक वेरी वेरी नीडी पीपल। एंड पीपल गार्ड्स जो होते हैं डिफरेंट जगहों के, वो बहुत नीडी होते हैं। दीज आर पीपल जो आपसे खुद मांगते नहीं हैं चीज़ें, एंड दे आर डूइंग देयर ओन वर्क, बट द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, वी नो दैट इट्स वेरी it's very low wages की jobs, right? So we have to give them. And this kind of charity is good. And then there are like places where गरीबों को खाना खिलाया जाता है, तो उस तरह की जगह पे आप देते हैं। दारुल सुकून है एक फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, उस तरह आप दे दें। एंड देन देयर इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट कराची राइट नाउ, एंड देन दिस इज़ एंड आई एम श्योर और भी शहरों में इस तरह की जगह होंगी। एंड देन देयर इज़ सरातुल जन्ना एंड orphanage houses or old houses or ED centers where you can give money, or you can give your old clothes, or you can give food, or you can give कोई भी डिफरेंट चीज़ें, या जूते दे दें या कुछ दे दें। एंड आजकल विंटर्स हैं, सो लाइक व्हाट्स बेस्ट इज़ दैट पीपल हु आर लाइक आई डोंट नो, आई फील कि बेगर्स को नहीं देना चाहिए, बट आई ऑल्सो फील फॉर द बेगर्स हु आर लाइक इतनी सर्दी में वो रोड पे लेटे हुए हैं एंड दे डोंट हैव अ रज़ाई। सो I'm sorry. So इतनी सर्दी में what we can do is कि हम रज़ाई ख़रीद के आप ग्लास टावर से ख़रीद लें और उसको किसी गरीब को रज़ाई दे दें। सो इट्स लाइक रियली रियली नाइस कि उसको रज़ाई मिल जाएगी इतनी ठंड में। ये है, और इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं फॉर चैरिटी, राइट? सो आई एम गोइंग टू रीड अनदर दुआ नाउ, व्हिच इज़ अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार। जो लोग उठते बैठते और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और ज़मीन और आसमानों की तख्लीक में गौर फ़िक्र करते हैं, आसमान के बारे में, बर्ड्स के बारे में, हाउ द बर्ड्स स्प्रेड देयर विंग्स and they see how clouds are made, and like how the earth is made, and how he has मतलब how the cultivation की process goes, and different scenarios of the earth, they ponder over it. ए हमारे रब, ये सब तूने बेमकसद नहीं बनाया। so they think about it, and then they feel कि like this can't be
दिस कान बी फॉर बेमकसद नहीं बनाया अल्लाह ताला ने ये सब, और पाक है हर ऐब हर कमज़ोरी से पाक है, बस हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। दिस इज़ द अल्टीमेट दुआ, दिस इज़ द दुआ विच वी शुड do in every salah. After every salah we have to read, we have to read, like after, I've heard after Fajr and after Maghrib 7 times you pray, Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Then the hell itself says to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah ta'ala, please protect this person from me. So you have to recite, and you have to seek refuge from fire. You have to seek refuge from fire, and it's better that most people get saved from fire. And ये हमारा सबका आपस में एक दूसरे को जहन्नुम की आग से बचाने का तरीका होना चाहिए। ए, आप उनको नमाज का बोलें, बी क्योंकि वो नमाज से बचेंगे, बी आप इवन अगर आप यू लिव अब्रॉड एंड यू कैन यू लकी इनफ कि यू लिव अब्रॉड एंड यू हैव पीपल हु लिव अब्रॉड, उनको आप बोलिए कि प्लीज़ नॉन मुस्लिम्स में इस्लाम फैलाएं। एंड लाइक नॉन मुस्लिम्स आर ऑल्सो पीपल, एंड वुड वी लाइक इट इफ़ एनी पर्सन, आपके सामने एक इंसान जल रहा हो तो आप इन दिस वर्ल्ड अगर आपके सामने एक इंसान जल रहा हो, आपका दिल कैसे उसके लिए चाहे वो आपके मज़हब का ना भी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, लेकिन अगर एक इंसान आपके सामने जल रहा है तो आपको उस पर तरस आएगा, आपका दिल करेगा कि मैं कहीं ना कहीं से पानी ले आऊँ एंड लाइक आई सेव दिस पर्सन. So that's how we can save humanity. And if we spread our message as far as possible, if you've learned English you can उर्दू, हिंदू को तो हमारी लैंग्वेज मिल जाएगी क्योंकि द लैंग्वेज इज सेम, हिंदी और उर्दू उनको समझ आ जाएगी. बट इफ़ यू नो इंग्लिश, एंड we should like save as many people as we can, so we should like pray for them for their hidayat, and also bring them to Islam, and also bring them to dawa. And like it's the best work you can do, like dawa is the best work you can do. And I know like it's very important to earn money, but you're gonna leave money in this world, and you you have to earn money for like your family is very very important. And you have to, and it's the perks, फिर इसका फ़ायदा होता है you can give charity too. And obviously money का बहुत फ़ायदा है, but you have to take out some time for dawa work. You either you open an institute, or कोई इंस्टीट्यूट ऑलरेडी खुला हुआ है तो आप उसमें जाएं, and but I feel इस्लाम ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत है, एंड मैसेज पहुंच जाता है, बट ऑब्वियसली लाइक गैदरिंग्स जिसमें इस्लाम नहीं है, उस तरह की गैदरिंग्स में जाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है. अब तो मुफ्ती महंग इतना अच्छा काम कर रहे हैं फॉर नुमान अली खान एंड मुफ्ती महंग आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क के अब तो non-Muslims shouldn't have any slightest complaint that we didn't give them the message, because people are working so much, especially now in the age of YouTube, कि message तो हर जगह जा रहा है उनको, and they should come to Islam, and people are coming to Islam बहुत तेज़ी से. But we have to spread the message. आप ये नहीं सोचें कि people are doing the work, कोई एक इंसान के तरीका ऐसा होता है, जैसे मुफ्ती महंग इसमें आ गए इस फील्ड में, बट उनका तरीका लोगों को इतना पसंद आया है, एंड नुमान अली खान आ गए, उनका तरीका लोगों को इतना पसंद आया है. एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टाइल ऑफ bringing people towards Islam and bringing people towards good deed. And कभी कभी इंसान को एक इंसान का तरीका क्लिक हो जाता है, एंड एक इंसान की बात क्लिक हो जाती है, जो कि वही सेम बात दूसरे लोग भी कह रहे होते हैं, लेकिन आप खुद किसी और इंसान की बात क्लिक होती है. एंड दैट्स व्हाई वी हैव फेवरेट स्कॉलर्स, दैट्स व्हाई वी गो लाइक, आई लिसन टू दिस स्कॉलर एंड आई लिसन टू दैट स्कॉलर.
And we have Maulana Tariq Jameel जैसे इंसान who everybody likes, everybody. Like we admire him and we say कि oh Maulana Tariq Jameel साहब तो माशाल्लाह से he's like so, like उनकी बात ऐसी होती है कि वो हर like I've never heard कोई पागल ही इंसान होता होगा जो कहता होगा ओ मौलाना तारिक जमील की बात मुझे नहीं अच्छी लगती, वरना एवरीबडी उनकी बात कहते हैं दिल पे लगती है, बिकॉज ही इज़ लाइक सो मर्सीफुल एंड he's like very soft spoken and very welcoming, and he always tells you about Jannat, and like he brings towards goodness. मतलब he doesn't scare you off with Jahannam की बातें, although which is Jahannam की बात is also haq, because it's in the Quran, so that is also right. We have to seek refuge from Jahannam. बच्चों को जहन्नुम से बहुत डर लगता है भाई. Like when I was a kid, I used to be really scared of. Even now, I'm scared of Jahannam. Everybody should be scared of Jahannam. So in Quran also अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने जो मैसेंजर्स भेजे हैं वो डराने के लिए और खुशखबरी के लिए भेजे. So it goes hand in hand. So it goes like two ways. So Allah Ta'ala is also scaring us from the Jahannam, and He's also giving us Kushkabri, and He's also telling us that He's very merciful and He's very loving. So He has, like He also gets angry. So we should be like always, we should always ask to protect us from His anger, and we should always ask for His mercy and His love, because there is no love like His love. And like someone who loves us more than 70 mothers is उसका लव आप सोच ले. एंड मैंने ये भी बात सुनी थी कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर इंसान को पता चल जाए कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, उसका तो दिल फट जाएगा. जस्ट लाइक व्हेन लाइक मुझे इससे एक और बात याद आ गई कि जब कोई इंसान हूर को देख लेगा तो भी उसका दिमाग फट जाएगा या दिल फट जाएगा, समथिंग लाइक दैट. बट लाइक let's not talk about who right now. That's the blessing obviously of Allah Ta'ala. But we are talking about the ultimate goodness, and that is Allah Subhanahu wa Ta'ala, the ultimate uh, the ultimate beautiful face. We consider faces so important कि अच्छा like शादी के लिए कोई देख रहा है तो बस चेहरा देखेंगे, चेहरा important है सबसे ज़्यादा. And like when we watch a movie, we see वो कौन सा हीरो या कौन सा हीरोइन है, because of their faces, right? Because the beautiful faces. And then our faces is very temporary, like the beauty is very temporary. It's a very small time which like passes like a ठस, and वो ख़त्म हो जाता है, ब्यूटी आपकी ख़त्म हो जाती है, and you grow old. Okay, so but the face of Allah Subhanahu wa Ta'ala is like so beautiful and so mubarak, and it's forever, and it would now बूढ़ा होता है ना कुछ, because my Allah Subhanahu wa Ta'ala वो जहाँ पर है वहाँ पे टाइम का कोई इस तरह का सीन नहीं है कि लोग एजेड हो रहे हो या कुछ. And that's how Allah Subhanahu wa Ta'ala will like also make us young forever over there when we go up. बट इन दिस दुनिया दिस इज़ सो टेम्परेरी कि अगर हम बाहर की दुनिया में लगे रहें, अगर कोई खूबसूरत इंसान है तो वो शीशा देखने में या अपने लाइक बाहर की सजावटों में लगा रहे. सो इट्स वेरी टेम्परेरी एंड आफ्टर सम टाइम you get to know कि like all this stuff, these clothes and makeup and all this stuff, this was all for the body, this was all for the outer stuff. But what did we do for the soul, which is gonna be like हमारी body तो मिट्टी में मिल जानी है, but the soul is gonna go up, and the soul is gonna be answerable. So we have to nourish our soul, and the nourishment of soul is namaz, the nourishment of soul is Quran, and the nourishment of soul is like fighting from shaitan, because shaitan will come to us always. And I've even heard that shaitan will come to us at the time of death and will try to take our kalma away, which is very scary. But may Allah Ta'ala हम सबको और मुझे और मेरी फैमिली को और मेरी फ्रेंड्स को और आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स और आपको और तमाम उम्मत को कलमा नसीब करे. आमीन सुबह आमीन.
नॉट एवरीवन इज़ दैट लकी. सो अल्लाह मुझे और आपको इतना लकी बनाए कि हम लोगों को कलमा नसीब हो जाए मरते हुए, विच इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग, and because ultimately we have to be presented in front of our Lord, and we have to be answerable to Munkar Nakir about our religion, about our Prophet sallallahu alaihi wasallam, about our deen. These are three questions which will actually there yeah so these are 3-4 questions which will be asked in the grave, and we have to answerable to that, and which is very very scary. Munkar Nakir will come with the एक hammer होगी उनके हाथ में, which will be so strong that if they crush the mountain will be like mountain उससे burst हो जाए, एंड वो उस इंसान के सर पे मारेंगे जो उसको आंसर नहीं दे पाएगा. उनकी कड़कती हुई बिजली वाली आँखें होंगी, एंड दे विल बी लाइक रियली स्कैरी क्रिएचर्स. एंड सो Allah Ta'ala, everybody will have to like see them and encounter them, and they'll ask these questions to everybody, and we'll have to answer them, and only those people will be able to answer them who really lived their life according to what Allah subhanahu wa ta'ala wanted from them. And then may Allah करे हमारे पास से हमारी मैयतों से खुशबुएं आए, और अल्लाह करे कि हम वो आंसर्स दे सकें जो कि बहुत ही अमेजिंग आंसर्स हैं. And shaitan is our biggest enemy. Let's not forget that. Like जितना भी हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, शैतान tries to bring us down, and he's very weak. But वो उसे समझता है अपने आप को बड़ा strong है, but he's very very weak. I tell you, only auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim पढ़े, and just keep doing your namaz, and shaitan will go away inshallah. I alhamdulillah say notice this, that पहले मेरे पास शैतान बहुत आता था, and I used to feel that. But now like I do my namaz and all, so now shaitan doesn't come to me very often. Very slightly he comes कि कोई वसवसा आ गया, तो I just say auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, or I like ignore him, so he gets ignored. So he's like very weak, and so don't let shaitan or your nafs win, because even our nafs, we have to take refuge of Allah. हमारे नफ्स से भी है, हमारा नफ्स भी हमारा नहीं है. We have to get knowledge of deen, which is most important, because and मुझे एकदम से मैं ये बात बोल रही तो मुझे थर के लोगों का ख्याल आ गया कि अगर आप लोगों के कोई like बीइंग अ मैन, अगर आप लोग थर या आप लोग इंटीरियर से जा सकते हैं वहाँ पे. आई हर्ड देयर आर पीपल who don't know kalma, there are people who don't know who Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam is. They don't know, and they're not literate. So at least उनको और कोई एजुकेशन मिले ना मिले, उनको कलमे की एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनके मुनकर नकीर के सवाल पूरे पक्के होने चाहिए. सो आई वॉन्ट के हर कोई मुनकर नकीर के सवाल का एग्ज़ाम का टेस्ट पास कर ले, so that we make our Allah happy. And when our souls go up in the sky, we are not shrouded with, we are not covered with a cloth which is stinky. We are covered with a cloth which is very very like beautiful, and which is very, जिसमें से खुशबुएं आ रही हो. एंड इंशाल्लाह एंड मैंने ये सुना था कि एक बंदा था, वो उसकी जब डेथ हुई तो वो जब ऊपर गया, वो पहले जब कब्र में गया तो पहले ही वॉज इन लाइक डिफ़िकल्टी. देन सूरह मुल्क आई, सूरह मुल्क ने बोला मैं कुछ करती हूँ, एंड दैट इज़ सो, मुझे इतनी मोहब्बत हो गई ये सुन के सूरह मुल्क से कि ओ माय अल्लाह, मतलब ये सूरह मुल्क कैसी है कि कहती है आप रुकिए मैं कुछ करती हूँ. मतलब सोचें Surah talking to you, okay, oh, I'll do something for you. That's like so sweet. And like Quran is a living thing, and it talks, and like it will protect you. And if
a surah will talk, and Surah Baqarah will become a cloud on the day of judgment, and these things seem so unbelievable, but they are. We have to believe in them, and they will. It will inshallah happen. सो मैं रात को सोते हुए सूरह मुल्क पढ़े हैं आप लोग, और सूरह मुल्क इज़ द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दे यूज्ड टू कॉल इट बचाने वाली सूरत. सो दिस इज़ इट्स अ सूरत जो कि हमें बचाएगी कब्र के अजाब से, और इट्स अ सूरत जो हमें बचाएगी. और हम रोज़ रात को इसको पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट यूट्यूब पे सूरह मुल्क लिख के सुन लीजिए, ठीक है. इतना कर लीजिए और मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा, मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा. ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.